हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो पार्ट नंबर 10 था, सेट नंबर, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अराउंड ये 52 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हम पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा यहाँ पे कंप्यूटर से लिया गया है कि इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है। तो ये तो नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि इस पर बार बार मिटाकर लिखा जाना संभव है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दो अंकों की एक संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है यदि अंकों का योग 7 है। इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑप्शन से करना है। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, तो जैसे 52 अंक पलट दिए तो 25 हो गया। यहाँ पे अंतर कितना का हो गया, 27 का हो गया। और क्वेश्चन में 27 का ही अंतर कह रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। डार्विनवाद के सिद्धांत से संबंधित है प्राकृतिक वर्ण। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ प्रचलित है, ये मणिपुर के अंदर प्रचलित है भाई। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चौथा, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, ये एक तो इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है भाई। उसके बाद है, ये किसके कारण होता है, तो वायरस से होता है ये। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख शेख तैयब का गुंबद कहाँ से स्थित है। तो ये गुंबद कहाँ से स्थित है, ये कैथल के अंदर से स्थित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है HSSC का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जानी है। तो ये फूलों की मंडी है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन कह लो ये। तो ये सब में ये गुरुग्राम के अंदर होगी, इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। फूलों की बड़ी मंडी बनेगी यहाँ पे। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एक मिनट। भाई यहाँ एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंची उड़ रही है। ये ऐसे मैंने बना लिया अभी। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक, तो यहाँ पे ये पतंग उड़ रही है सर्कल में, 75 मीटर ऊंची है, ये 75 मीटर ऊंची उड़ रही है। अक्षय के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है उसका। तो ये डोरी की लंबाई बतानी है हमने। ये डोरी की लंबाई कौन सी है, जो मैं यहाँ पे अलग कलर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली, ये सांप सा बना दिया जो, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, ये 90 हो गया, ये 60 है, तो ये कितना का होगा, 30। अब रेशो पता होगी आपको, 30 के सामने 1 होती है साइड की रेशो। 60 के सामने ये कितनी होती है, √3। तो ये √3 और ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2। मतलब हमें क्या है, √3 की वैल्यू तो गिवन है, √3 की वैल्यू कितनी है, 75। एक की क्या हो जाएगी, बाई √3, और मैंने 2 की निकालनी है। तो ये कितना हो गया, 150 बाय √3। नीचे से √3 खत्म करूँगा तो √3, ये और √3 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करूँगा तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे तो बन गया 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 50, यानी कि 50 √3। 50 √3 आया है, जो लगभग कितना आएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ सोल्व करूँगा तो 86 पॉइंट कुछ आएगा, 86.99, जो कि 87 मीटर भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है। हल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कैसे बन करा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 7986, इसका कैसे करेंगे, इसको लिख दो भाई, 6 और 8 पहले लिख दो, और 9 और 7 इसको भी पलट के कर दो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी है। यही पैटर्न सभी में फॉलो किया हुआ है। ये सीरीज पूरा करनी है तो इसके अंदर पुट करके देख लेना भाई। ये है, वैसे तो इसको गिन के भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आर रखता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, PRQS PRQS। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग है जो तापक्रम मापने में होता है। टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो पायरोमीटर से होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन। 59 के अंदर क्या है,
CD, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि CD रोम है जो हमारा, CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट है हरियाणा में जो कि फरीदाबाद है, जो फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर की है, ट्रैक्टर की है, रेफ्रिजरेटर की है। तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी टैंक का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। टैंक में कितने लीटर? मैंने टैंक मान लिया 5 यूनिट उसमें पानी है, 5 का 1/5 निकालूंगा तो एक, एक ये क्या है, एक भाग ये भरा हुआ है 1, और रिमेनिंग कितना है, 4 भाग खाली है। ये कहता है अभी तक तो 4 भाग खाली है, ये कहता है 500 लीटर और पानी डाल दिया तो हमारा फुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस 4 की वैल्यू ही कितनी है, 500 है। एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 500/4, 125, 125। तो ये क्या कर, अभी टैंक में कितना है, अभी टैंक में 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का आंसर कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, इसका मतलब 125 लीटर ही पानी है फिलहाल टैंक में। टोटल निकालना हो तो 125 × 5 कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है तो 125 हो जाएगा आंसर। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ये क्या है, अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का, इन दोनों को मिला के बनता है संकर कंप्यूटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पे है? तो ये है करनाल के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँसी का अस्सीगढ़ किला कब बना था, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान कब थे, 12वीं शताब्दी के आसपास, तो 12वीं शताब्दी में बना था, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो पूरा करेगा भाई। तो 720, 720 से यहाँ पे क्या है, एक से डिवाइड हुआ, यहाँ आधा 1/2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1/3, 1/4, 1/5, तो यहाँ 1/6, 6 का 1/6 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो वृक्क कार्य करना बंद कर दे मतलब किडनी की बात कर रहा है, ये किडनी अगर हमारी फेल हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ आ जाएंगे भाई ये रक्त के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के जो है वो कहाँ पे है? तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। तो खोल तो कई भी लो, एक्टिव एक टाइम पे एक होगा, तो ए और यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कलम, किताब और शर्ट, इनकी कीमत दे रखी है 56, 72 और 120। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या खरीद सके और 20 रुपए बचा ले? तो आपने क्या करना है, 56, 72 और 120, इसका निकाल लेना है एलसीएम। एलसीएम और 20 और बचना चाहिए, एलसीएम प्लस ये 20 ऐड कर देना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा, आप सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा 2540। करना क्या है, इन तीनों संख्याओं का 56, 72, 120 का एलसीएम निकाल के उसमें 20 ऐड कर देना, तभी 20 रुपये हम बचा सकते हैं। तो 2540 हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा, 2520। नेक्स्ट हम आ गए हैं अब 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन में, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? हरियाणा प्रदेश का पंजाब के अंदर विलय कब किया गया? क्वेश्चन एक मिनट पूरा दिखा देता हूँ भाई, ये रहा। तो ये 1858 के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला हस्तगत कर लिया गया था? तो यहाँ पे क्या है, हिसार आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हरियाणा का कौन सा जिला छीन लिया गया था, मतलब आयरिश
शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हिसार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये परसेंटेज का। भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं छोटा करके सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे लगा हुआ। एक गांव में 45% महिलाएं शेष पुरुष हैं। मैंने 100 मान लिया, 100 में से 45 महिला और 55 पुरुष। ये महिला ये पुरुष, ठीक है। महिलाओं में 20% विवाहित हैं। यहाँ पे 20% होता है 1/5, यानी कि 9 महिला विवाहित हैं, मैरिड हैं, और कितनी रहेगी 36 अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद है विवाहित महिलाओं में क्या है 33 से 1/3 सरकारी नौकरी पे हैं, तो इसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि तीन सरकारी नौकरी पे रह करती हैं। और क्या है 3 सरकारी तो 6 क्या होगी, मतलब कोई भी और काम करती हैं। उसके बाद है पुरुषों की संख्या का, जो पुरुष थे इसका 40% पुरुष भी सरकारी नौकरी करते हैं। 40% 2/5, 5 से 11, 11 दूनी 22, 22 तो सरकारी नौकरी पे हैं, और 33 क्या हो गए और कोई काम धंधा करते हैं। नौकरी न करने वाले पुरुष तो कितने हो गए, अब अलग पेन से बताता हूँ आपको। 33 एक तो नौकरी न करने वाले पुरुष, और महिलाओं की कितना हो जाएगा, महिलाओं की जो नौकरी न करने वाले 6 ये, और 36 ये, 36 और 6 ये कितना हो गया 42। 33 प्लस 42 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, 75 हो गया। और कितने पे 100 माना हुआ था, तो 100 पे तो 75 ये अपने आप ही परसेंटेज हो गया, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है परसेंट, 100 पे कितना, तो 75% महिलाएं वे और पुरुष ऐसे हैं जो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत बनते हैं 75। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, एक लड़के की, क्वेश्चन को अब बड़ा कर लेते हैं भाई। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, मधु क्या कह रही है, मधु बना लेते। मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं मधु के पिता से उस लड़के का क्या है, तो वो लड़का क्या है मधु के पिता का, ये मतलब भाई बहन हो गए वो, तो ये पुत्र हो गए, न पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्री है, ये इनका ऊपर पिता हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या है वो लड़का क्या है पुत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग होती है, सोल्डर करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो जींद है, क्योंकि हरियाणा का हार्ट है और हरियाणा के बीचों बीच स्थित है, इसलिए जींद की कोई सीमा साझी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह दो तत्व कौन से हैं जो कि जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन का नाम आएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमसे 77 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 1000 फीट, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था, तो लियोनार्डो दा विंसी ये चित्रकार थे भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, मोनालिसा। नेक्स्ट हम क्या किस पे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा डेटा, जो कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि डेटा कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजना और कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयोग होती है, तो इसके लिए एड्रेस बस प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन हो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। किसी वस्तु पर दो बट्टे क्रम से 20% और 25% है, तो इन दोनों बट्टों के तुल्य एकल बट्टा, तो 20 प्लस 25 और यहाँ -20 गुणा 25/100, तो यहाँ करेंगे ये 45 माइनस ये 20 पंजे 100, 5 से ये 5, 45 माइनस 5 40%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नवंबर 2024 डोमिनिक दार द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कारों का क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या था उनका अवार्ड का नाम, डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नवंबर 2024 की करंट अफेयर है। नेक्स्ट है बेमेल बताइए, इनमें से अलग कौन है, सेब अंगूर केला गाजर, ये अलग हो गया, अभी सब्जी में आ गया, ये सब फल हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट।
नोबल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो नॉर्वे, ओस्लो के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन जो रिक्त स्थान को पूरा करे। रिक्त स्थान को पूरा कैसे होगा भाई? ये होगा आपका नंबरिंग से। वाई हमें पता है 25 पे, वी 22 पे, ये 19 पे, 3 कम है तो 13 पे है, 3 कम करेंगे 10 पे आ जाता है हमारा जे। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। कोई धनराशि चक्रवर्ती साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। तो ब्याज की कोई राशि है, हमने 5 वर्ष में क्या कर दी? दुगनी कर दी भाई। दुगनी हो गई 5 साल में, तो 1 रुपया था, 5 साल के अंदर 5 ईयर के साथ डबल हो गया ब्याज की दर। ब्याज की दर यहाँ पे कितनी लगी? 1 से 2 रुपया हो गया। तो इसका मतलब हमारा 1 रुपया इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी 1, रेट मेरे को निकालना है, टाइम 5 और बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 20, 20 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पीला रंग जो है उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उद्रवपातन, सब्लिमेशन। तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? आगे लैंग्वेज के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ये रहे, नवंबर 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राजील के अंदर हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मोर्टल। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो ये शिलालेखों का अध्ययन। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्सेनोमीटर होता है। ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे लैंग्वेज के आगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग। हैव को रिप्लेस करके हैज यूज करेंगे। यहाँ पे हैव नहीं होगा, एवरी बॉय, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। वॉक इन ए प्राउड और कॉन्फिडेंट वे, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हमारा स्वैगर। स्वैग से स्वैगर, ये ऑप्शन होता है राइट। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, इडियम और फ्रेज ही ब्रोक ऑफ का बताना है इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, यानी कि सडनली स्टॉप्ड। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 94 नंबर क्वेश्चन। भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ से साथ, और बेल आइकन भी दबा लें भाई, ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ताकि वीडियो के पैसिव एक्टिव बताना है इसका, इस सेंटेंस का। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, इसका क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, चूज द गिवन अंडरलाइन वर्ड। द स्टूडेंट्स मेड ए जेनेरियस कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड। तो इसका क्या बताना है? हमने अपोजिट बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है? मेड ए जेनेरियस तो होता है बिग हार्टेड, मतलब बड़े दिल से। द स्टूडेंट मेड ए जेनेरियस कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड, तो इसका हो जाएगा निगर्ड, छोटे मन से। निगर्ड हो जाएगा NIGGARD, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पावक का पर्यायवाची क्या है? पावक का अग्नि हो जाएगा। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य जो है किसे माना गया है? तो भरत मुनि को। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य छाटी है, तो तुम आज क्या पढ़ेगा, ये अशुद्ध है, गलत वाक्य बताना था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नम प्लस तय की संधि क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा नमस्ते। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, नमस्ते, डी ऑप्शन। मुख्यतः रस कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के रस होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। और हमारा क्या है?
इसी के साथ 100 क्वेश्चन का ये सेट भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था ये और सोल्व किया है हमने एक एक क्वेश्चन, मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।